गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायी सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा क्या सेल या परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया और नॉट। क्या हम जो कृषि योग्य जो भूमि है और कृषि उसको बेचने पर क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स में या नहीं देना पड़ेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत से लोगों के पास अचल संपत्ति कृषि भूमि के रूप में है और उनका वो ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम जितने भी सेल परचेज करें तो क्या उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्या। जैसा कि एग्रीकल्चरल इनकम है उसको इनकम टैक्स के दायरे से हटाया गया है, तो क्या लैंड को भी हटा दिया गया है। तो इसके बारे में आयकर कानून जो है क्या कहता है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, टैक्सबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कैसे गवर्न होता है। क्या जो लैंड हमने परचेज किया है क्या वो इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। टैक्सबिलिटी के लिए होना क्या चाहिए, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि टैक्सबिलिटी के लिए होना क्या चाहिए। तो देखिए कि कोई भी प्रॉफिट या गेन जो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर होता है वो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर आप वर्ड देख रहे होंगे, हाईलाइटेड वर्ड कैपिटल एसेट का ट्रांसफर। तो जो डिफिनेशन ऑफ जो कैपिटल एसेट है वो जो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड करता है डिफिनेशन में। इसका मतलब ये है कि सारे एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर या सेल जो है उस पर इनकम टैक्स से आपको नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कैपिटल एसेट है उसके डिफिनेशन में हमारा एग्रीकल्चरल लैंड आता है कि नहीं आता है। तो डिफिनेशन ऑफ द कैपिटल एसेट एक्सक्लूड अलग करता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वो है जो इंडिया में है और एक स्पेसिफाइड एरिया में सिचुएटेड नहीं है, उसको कहते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो आइए हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि ये जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, जो ग्रामीण एग्रीकल्चरल लैंड जिसको कहते हैं कृषि भूमि, तो ये जो अगर इंडिया में है तो हम इसे चेक करेंगे क्या ये स्पेसिफाइड एरिया जो है, नोटिफाइड एरिया जो है गवर्नमेंट ने जो कर रखा है उसके अंदर आता है कि नहीं आता है। तो जो कैपिटल एसेट का जो डिफिनेशन है उसमें रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया उसको एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक क्लियर है कि जो ओनली रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है जो कैपिटल एसेट के डिफिनेशन से हटाया गया है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ओनली रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन कोई अर्बन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, शहरी कृषि भूमि है, तो वो कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में आएगा। तो उसके लिए क्या कानून कहता है हम देखते हैं। तो कोई एग्रीकल्चरल लैंड अगर सिचुएटेड है स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट जो है इनकम टैक्स में दिया हुआ, अगर उसके अंदर अगर सिचुएटेड है तो कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में आएगा और उस तरह का लैंड का जो ट्रांसफर होगा उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड दो तरह के होते हैं हुए, एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जिसपे हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जिसपे हमें टैक्स देना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या जो ये कहते हैं कि स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट के एरिया में अगर वो आता है तो उसको कंसीडर करेंगे हम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो टैक्सेबल है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी दो क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्राइटेरिया ये कहते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो सिचुएटेड है किसी भी एरिया में जो म्युनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन है या कंटोनमेंट बोर्ड है उसके जुरिडिक्शन में, जिसका पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000 अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। तो लास्ट जो आपका जनसंख्या का
आंकड़ा आया है, तो उसके अनुसार उसमें अगर उसका 10,000 से कम उसका पॉपुलेशन नहीं है तो और वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया के में आता है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट में कंसीडर किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। दूसरा एक लिमिट है, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर एरियली इन रिलेशन टू रेंज ऑफ द पॉपुलेशन। एक दूसरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है जो म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर तक है, अगर म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर तक है और म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉपुलेशन है आपका जो लास्ट पब्लिश सेंसस आया है तो उसके अनुसार 10,000 से ऊपर है, तो उस केस में आपको 2 किलोमीटर तक का जो रेंज है आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में आएगा। इसी तरह अगर 6 किलोमीटर तक का दायरा है, अगर आपका पॉपुलेशन ये जो म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ऊपर है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में आएगा। और 8 किलोमीटर तक आएगा, अगर 10 लाख से पॉपुलेशन अगर ऊपर है आपका तो 8 किलोमीटर तक का रेंज अगर उस आपका 10 लाख से ऊपर म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन है लास्ट सेंसस में तो 8 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में आएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इसको कैसे मेजर कैसे करेंगे? तो इसको कहते हैं एरियली मेजर करेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस। अगर सपोज आपको जाना है तो आप शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस जो होगा आपको वो कंसीडर किया जाएगा, ना कि आपको बाई रोड या के जाएंगे तो वो कंसीडर किया जाएगा, तो ये एरियली कंसीडर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल लैंड को जानने के लिए। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में पहला कि 1 किलोमीटर का दायरा है हमारा, 9,000 का पॉपुलेशन है, तो लिमिट में हमने देखा कि 2 किलोमीटर तक और 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है तो वो अर्बन लैंड में आएगा। तो इसके केस में हमारा अर्बन लैंड में नहीं आएगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में। दूसरा, अगर 1.5 किलोमीटर तक है और 12,000 का पॉपुलेशन है, मतलब 1.5 किलोमीटर मतलब लेस देन 2 किलोमीटर और पॉपुलेशन मोर देन 10,000, then it is urban agricultural land and taxable। थर्ड एग्जांपल देखिए कि 2 किलोमीटर के अंदर है आपका लैंड और आपका पॉपुलेशन है जो 11 लाख है, कहने का मतलब देखिए 10,000 से एक्सीड हो गया और 2 किलोमीटर के बीच में है तो आपको टैक्सेबल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा और टैक्सेबल होगा। 3 किलोमीटर के अंदर दायरे में है, मतलब 2 किलोमीटर से ऊपर और पॉपुलेशन 80,000 है, 80,000 है, तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर से ऊपर है और पॉपुलेशन आपका 1 लाख से ऊपर है, तभी आपका टैक्सेबल होगा। उसी तरह 4 किलोमीटर है और पॉपुलेशन आपका 3 लाख है, तो 1 लाख से चूंकि ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा। 5 किलोमीटर है और 12 लाख से ऊपर है, 12 लाख से ऊपर है, देखिए 5 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर के अंदर और पॉपुलेशन 5, पॉपुलेशन है आपका 12 लाख, 12 लाख, तो आपका वो आएगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में कंसीडर किया जाएगा। रीजन ये है कि देखो 10,000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और इस केस में हमारा 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो 1 लाख से ऊपर है पॉपुलेशन हमारा। दूसरा 6 किलोमीटर के अंदर में और 8,000 का पॉपुलेशन है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और आपका 10,000 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 6 किलोमीटर है तो आपका 6 किलोमीटर के दायरे में आपका 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होना चाहिए। उसी तरह 8 किलोमीटर का है तो 8 किलोमीटर में आपका पॉपुलेशन जो है अगर 8 किलोमीटर तक है तो आपका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो 10.5 लाख है तो आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा, कंसीडर एज कैपिटल एसेट एंड टैक्सेबल। उसी तरह 9 किलोमीटर है मतलब 8 किलोमीटर से ऊपर तो आपका नहीं होगा, 8 किलोमीटर तक ही कंसीडर किया जाएगा, 8 किलोमीटर से ऊपर नहीं। इवन पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख 15 लाख तो भी आपका वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा और वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि व्हाट इज द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, whether all agricultural land is taxable or not,
तो इसमें समझ लिया आपने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर ये जो पैरामीटर दिया हुआ है, जो सेंसस ऑफ किलोमीटर के आधार पर, अगर इसके अंदर आता है, जो रियली हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तभी आपका ये टैक्सेबल होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं इसमें। और हमारा जो ईमेल आईडी दिया हुआ है rsbkeducationalservices@gmail.com, या मोबाइल नंबर 9304027546, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इस बार आप कमेंट्स बॉक्स में जो यूट्यूब है उसके नीचे भी आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली हम आपके कोई भी डाउट को क्लेरिफाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।